खबरों में बढ़ती आनी खबर भोपाल से, जहां रेलवे अधिकारियों को मिले हैं नकली सिक्के। सामान में मिलने वाला चांदी का सिक्का निकला नकली। जांच में चांदी के सिक्के में 99% से ज्यादा मिलावट मिली। पश्चिम मध्य रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस बात की शिकायत की है। भारतीय रेलवे में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों का दिल तोड़ दिया। रिटायरमेंट के वक्त सम्मान के तौर पर दिया जाने वाला गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल नकली निकला। जांच में साफ हुआ है कि ये मेडल चांदी के नहीं है, बल्कि लगभग पूरी तरीके से ये तांबे से बने थे। इनमें चांदी की मात्रा सिर्फ 0.23% पाई गई है। बाकी शेष हिस्सा तांबा या फिर अन्य धातुओं का है। नियमों के मुताबिक रेलवे की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाने वाला स्मृति चिन्ह शुद्ध चांदी का होना चाहिए था, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों का आरोप है कि सिक्कों की खरीदी में गंभीर अनियमितताएं हुई। टेंडर नियमों की अनदेखी हुई और घटिया गुणवत्ता के सिक्के खरीदे गए। सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर जांच की बात कही है। चांदी का नहीं है और इसमें 99% चांदी होना चाहिए, ऐसा हमें लोग बताते थे। लेकिन अभी एफआईआर भी करवाई है रेलवे ने कि ये मतलब चांदी का नहीं है, सिर्फ इसमें नकली है, मतलब ये तांबे का है। तो ये हमने जो इतने 30-32 मैंने 36 साल सेवा करी है, तो ये सम्मान के साथ धोखा है। और जहाँ से भी ये गलती हुई है, जिस कंपनी से ये आया है, सप्लाई हुआ है, उनकी इंक्वायरी होना चाहिए। चिन्ह ये चांदी का नहीं है और इसमें 99% चांदी होना चाहिए, ऐसा हमें लोग बताते थे। लेकिन अभी एफआईआर भी करवाई है रेलवे ने कि ये मतलब चांदी का नहीं है, सिर्फ इसमें नकली है, मतलब ये तांबे का है। तो ये हमने जो इतने 30-32 मैंने 36 साल सेवा करी है, तो ये सम्मान के साथ धोखा है। और जहाँ से भी ये गलती हुई है, उनकी इंक्वायरी होना चाहिए। तो चांदी के सिक्कों में घोटाले के मामले में रेलवे प्रशासन ने प्रकरण की जांच के आदेश देते हुए विजिलेंस विभाग को जांच सौंपी है। दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों और सप्लायर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक चांदी का सिक्का दिया जाता था उपहार स्वरूप, जो जिंदगी भर उन्हें रेलवे की यादों को बनाए रखने में काम आता था। उसमें 99% चांदी होती थी, लेकिन जब जांच की गई तो ये पता चला कि वो चांदी के सिक्के खोटे निकल गए और अब विजिलेंस उस पर कार्रवाई कर रही है। कि हमारे साथ पश्चिम मध्य रेल के CPRO हैं हर्षित श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव साहब, ये बताइए कि ये क्या मामला है और अब आप लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली पश्चिम मध्य रेल में एवं इसमें जो भी रिटायर हो रहा होता है, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसे गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कॉइन दिया जाता है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। इन जो कॉइन खरीदे जाते हैं ओपन टेंडर के माध्यम से स्टोर डिपार्टमेंट खरीदता है। कुछ दिन पहले पश्चिम मध्य रेल के ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक गड़बड़ी की सूचना मिली उन्हें, तो उन्होंने यह चांदी के सिक्कों को टेस्ट करवाया जिसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। इसके अतिरिक्त अब उनको जो फर्दर जितने भी सिक्के थे उनको सीज़ किया गया है। उनकी एक जॉइंट जांच कराई जा रही है जिसकी रिपोर्ट अभी फ़िलहाल अवेटेड है। और इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है वो इंदौर की एक फर्म है जिसको अभी तो फ़िलहाल ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उसके अगेंस्ट भोपाल के एक थाने में FIO कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। जी, तो अभी कोई पकड़ा गया क्या इस मामले में? अभी इसमें जांच जारी है। एक बार पूरी तरह से जांच पूरी होगी तो फिर निर्धारित एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल पश्चिम मध्य रेल इस बात की जांच कर रही है कि गड़बड़ी हुई कहाँ, सप्लायर ने की या आंतरिक रूप से किसी तरीके की कोई गड़बड़ियां की गई हैं, पर विश्वास दिलाया जा रहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ नुसरत जहां रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं,
जिन्हें ये चांदी का सिक्का मिला था, जो पूरी तरीके से जिसमें 99% मिलावट थी। वहीं जबलपुर से संजीव चौधरी हमारे साथ रहेंगे, भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी, हम बातचीत करेंगे। नुसरत जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आप ही से है। आप जिस तरीके से जो खबर सामने आई है कि जो सिक्का रिटायर्ड कर्मचारियों को रेलवे के दिया गया वो नकली है, क्योंकि जहन में अब तक ये था कि चांदी का सिक्का दिया जाता है, एक स्मृति चिन्ह ये होता है, एक याद ये होती है। जब पता चला कि ये नकली है तो क्या रिएक्शन, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये अफसोस हुआ कि हमारी सेवा जो हमने शुद्ध की थी उसमें ये हमें नकली चांदी का सिक्का दिया गया। और जब तक मालूम नहीं था बड़ी खुशी होती थी। बच्चों को इस को मतलब रिवार्ड को हमेशा रखने की हम बोलते थे कि इसको बड़ा सजो के रखना। तो ये जहां से भी गलती हुई है कंपनी ने की है, क्योंकि हमें हमारे अधिकारियों ने विजिलेंस को सौंपा है ये मामला, तो उस कंपनी पे कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, एक्शन होना चाहिए। बात की भी जा रही है नुसरत जहां जी इस मामले को लेकर जांच की। नुसरत जी, एक और सवाल, आपको जब ये पता, क्योंकि आपसे पहले भी और ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी होंगे जिन्हें ये सिक्का स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट में मिला होगा, जिसे पीढ़ियों दर पीढ़ियों संजोकर एक तरीके से रखा जाता है, क्या उनसे आपकी बात हुई? क्योंकि ये जो मिलावट वाली बात है, ये शुरुआत में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले ऐसा नहीं होता था, यानी कि अभी शुरू हुआ है, अब से ये जिन कर्मचारियों को मिला है, रिटायर्ड कर्मचारियों को ये सिक्के मिलावटी हैं, अभी ये बात सामने आई या पहले से कई सालों से ये पता था? जो आपसे पहले रिटायर्ड हुए कई कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत के जरिए ये पता चला हो? नहीं, पहले नहीं। ये देखिए, जिस कंपनी को दिया होगा, हमारे कई जोन है, अलग अलग जोन में अलग, हमारे जोन में इंदौर से खरीदी हुई है, तो इसी बैच में ये गड़बड़ हुई होगी। तो इसी की जानकारी हमारे अधिकारियों तक है। और मैं भोपाल कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री से रिटायर हुई हूँ, और यहीं का एक थाना है बजरिया थाना, तो वहां पर ही जो ये मैंने तो चेक नहीं कराया था, लेकिन जो लोग गए थे सुनार के पास जी, उन्होंने इसकी जानकारी ली, तो उन्होंने, हमारे अधिकारियों ने FIR वहां बजरिया थाने में कराई है। आपने इस बात की शिकायत कराई है नुसरत जी? ये नहीं, मैंने नहीं कराई। जी जी, लेकिन चूंकि अभी रेलवे से कई लोग, बहुत ज्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं, मैं रेलवे कोच फैक्ट्री से हूँ, तो वहां भी मतलब 2025 में जब जनवरी में तो पूरे 150 लोग दिसंबर तक हुए, अभी ये 2026 है, इसमें तो हमारे ग्रुप बात तो होती रहती है। तो उसी में एक, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि चांदी के रेटों में बहुत ज्यादा बूम आया, तो जी हर किसी जी, को क्यूरियोसिटी होती है ना कि मेरे पास जो सोना है उसकी क्या कीमत है, चांदी। तो उसी में से एक गए और उन्होंने इसको चेक कराया, तो ये सारा भांडा फोड़ हुआ कि भाई इसमें तो ये तो तांबे का है, चांदी का है ही नहीं। जी ये सब है। जी। मैं आपके पास लौटूंगी नुसरत जी वापस। हमारे साथ एक हमारे सहयोगी भी हैं, आकाश द्विवेदी। आकाश, देखिए जिस तरीके से नुसरत जहां भी बता रही हैं, क्योंकि सालों नौकरी करते हैं, लगभग पूरी जिंदगी इस नौकरी में बिताई, और एक तरीके से भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ हुआ। ये एक ऐसा स्मृति चिन्ह होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रखा जाता है और बताया जाता है कि ये मेरी माँ का था, मेरी दादी का था, मेरे पिता का था, आगे और ताकि पीढ़ियां उसको देख सके। लेकिन जब इस तरीके का छल होता है, एक तरीके से इसको छल ही कहेंगे कि चांदी का सिक्का एक तरीके से दिया गया और जब जांच हुई तो पता चला वो खोटा सिक्का है, वो चांदी का है ही नहीं। ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो सकता है ज्योति। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसको किस शर्तों के आधार पर टेंडर दिया गया? क्या इस टेंडर की प्रक्रिया में कोई खेल हुआ, या फिर जो फर्म इस सिक्कों को बना रही थी उसने कुछ गड़बड़ी करके नकली सिक्के सप्लाई किए? बहुत तरह की इसमें संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, जिस तरीके से रेलवे के CPRO बता रहे हैं, और विजिलेंस विभाग को इसकी जांच सौंपी गई है। तो आने वाले समय में ये बातें बहुत स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर किस वजह से ऐसा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ जरूर है, क्योंकि
जब कोई स्मृति चिन्ह या फिर अवार्ड आपको दिया जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो अमूल्य होता है। लेकिन वो जिस स्वरूप में दिया जा रहा है उसका स्वरूप वही है जो दावा किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी बात को लेकर इस बार सवाल रेलवे पर उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी रेलवे की परंपरा है। जब भी कोई कर्मचारी 60 साल की आयु पूरी करता है, यानी कि वो पूरी रिटायरमेंट तक नौकरी करता है, फिर रिटायर होता है, स्मृति के तौर पर रेलवे उसे एक गोल्ड प्लेटेड चांदी का सिक्का देता है। जो गोल्ड प्लेटेड चांदी का सिक्का नुसरत जी के पास है या फिर अन्य कर्मचारियों के पास है, उसके पीछे आप देखेंगे तो उसमें एक हॉलमार्क लगा हुआ है। 99% चांदी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में जो जांच में सामने आया है उसमें करीब 90% से ज्यादा तांबा है, बहुत ही कम मात्रा में चांदी पाई गई है। कुछ कर्मचारी ये भी बताते हैं कि पहले ये सिक्के रेलवे की टकसाल में छपते थे, यानी कि रेलवे की टकसाल में बनाए जाते थे, तो वहां शुद्धता की पूरी गारंटी होती थी। लेकिन बाद में प्राइवेटाइजेशन किया गया तो उसकी वजह से टेंडर दिए जाने लगे और उस टेंडर की प्रक्रिया के बाद से गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों तक इन सिक्कों को संभाल कर रखते हैं और ये बताते भी अपने लोगों के, उनके कोई परिजन, मम्मी पापा, कोई भी वो रेलवे में रहे हैं, तो लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। जो अपना पूरा जीवन कोई एक कंपनी में, एक संस्थान में देता है, तो उसकी स्मृति चिन्ह को भी वो उसी तरीके से संभाल के रखता है। जी आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और नुसरत जहां जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस मामले में जांच की बात की जा रही है और आइए अब आपको ले चलते हैं दशहरा मैदान, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं। जिन्होंने वर्गीकृत रूप से 4 श्रेणियों में अगर सबको जोड़ा तो हमारे बीच गरीब, महिला, युवा और इन सबका मोर मुकुट है किसान और गांव। हमें इस बात का आनंद है। जब किसान की बात करेंगे तो युवा किसान, हम गरीबी की बात करेंगे तो सच में सब लोगों के लिए काम धंधे के आधार पर नीचे से हमारा स्वावलंबी भारत हमारी सारी बातों को जोड़ के चलता है। ऐसे में गांव की समृद्धि इकाई सब प्रकार से चिंता करती और इसीलिए आज गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था में सबसे काम की अगर धुरी पंचायत है तो उसकी आत्मा पंचायत सचिव के रूप में होती है। किसी भी काम को कोई बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, प्रधानमंत्री से लगा करके हमारे सारे मंत्रिमंडल के लिए निर्णय, मध्य प्रदेश सरकार के लेके राज्य सरकार के निर्णय, सच में हम अपने निर्णय का क्रियान्वयन करने की सबसे सशक्त इकाई अगर कहीं देखते हैं तो पंचायत के माध्यम से देखते हैं। ये जो आपकी ताकत है, आपके माध्यम से जो काम होते हैं, हो सकते हैं भविष्य की दृष्टि से भी, तो हमारा सबका फर्ज है सच में हमारे गांव की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करो। अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएगा।